और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 12 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये टाइप नंबर 12 का ये क्वेश्चन पहला लिखा है। ये जो 5 है वो इस अनुपात से इसके साथ से जुड़ा हुआ है, तो इस 4 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी करना पड़ेगा। बी की आय ज्ञात करो। तो सर बी तो ये है और इसकी इनकम 2021 में बतानी। 2021 में इसकी इनकम है कितनी? 24। इसका मतलब सर 24 यूनिट का मान बताना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह का सवाल जो होगा वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, हम गणित की जो सीरीज चला रहे थे उस सीरीज का आज ये 58वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 57 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इससे पहले वाले क्लास में अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 11 पूरी तरह से डिस्कस कर दिया है और आज की क्लास में हम अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 12 डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये टाइप नंबर 12 का ये क्वेश्चन पहला लिखा है। हमने एक बार में अभी एक सवाल लिखा है क्योंकि हमें यहाँ से आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है। तो चलिए हम पहले इस सवाल को समझने से पहले पहले हम एक आपको नोट पॉइंट बताएंगे। वह नोट पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वह नोट पॉइंट सिर्फ इस सवाल में इस्तेमाल नहीं होगा, इससे आगे आने वाले आयु का जो क्वेश्चन है, आयु के क्वेश्चन है या फिर मिक्सर और एलिगेशन के क्वेश्चन है, उन चैप्टर्स में भी वो नोट पॉइंट इस्तेमाल होगा। तो चलिए हम पहले वो नोट पॉइंट समझते हैं कि आखिरकार वो कौन सा नोट पॉइंट है जो इस सवाल में इस्तेमाल होगा और आगे आने वाले 2 चैप्टर आयु और मिक्सचर और एलिगेशन, इन दोनों में वो इस्तेमाल होगा। तो जैसे हम इस नोट पॉइंट को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हमने माना कि सर ए अनुपात बी, हमने माना कि ए अनुपात बी 2:5 है। दूसरा हम एक अनुपात और देते हैं कि बी अनुपात सी ये बराबर 4:3 है। ये हमने 2 आपको अनुपात दिए हैं। अगर हम बात करें सर इस अनुपात में और इस अनुपात में कोई कॉमन है, तो हाँ कॉमन है। सर इसके भी पास बी है और सर इसके पास भी बी है। इसका मतलब बी वो वेरिएबल है जो दोनों ही अनुपातों में रखा है। तो एक वेरिएबल है ये बी, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होनी चाहिए। भाई यहाँ पर जो बी का मान होगा वही बी का मान यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो बी का मान यहाँ पर कौन सा है? सर बी की वैल्यू यहाँ तो 5 है। अगर हम इस वाले में देखें तो सर बी की वैल्यू कौन सी है? बी की वैल्यू ये 4 है। पहले नंबर पर रखा है तो पहले वाला होगा, दूसरे नंबर पर रखा है तो दूसरा वाला होगा। हमने कहा कि सिर्फ वेरिएबल तो एक है, यहाँ पर भी बी है यहाँ पर भी बी है, वो एक है वेरिएबल, लेकिन इसकी वैल्यू दोनों जगह पर अलग अलग है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। जब वेरिएबल समान है तो सर उसकी वैल्यू भी समान होगी, तो हम इसको समान कर सकते हैं। यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर ये 4 है, तो हम ऐसा इसमें क्या करें कि ये 4 और ये 5 ये जो दोनों वैल्यू है यहाँ पर बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए हमारे पास एक सरल सा नियम है कि ये जो 4 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे और ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो ये जो 4 है उसका हम मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और ये वाला जो 5 था उसका मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे। अब हमने देखा कि सर बराबर हो गया, ये 4 पंजे 20 और ये 4 पंजे 20, 20 हो गया। लेकिन अभी हमने गलती की है। एक और बात यहाँ छुपी हुई है जो हम पहले बता चुके थे, यहाँ एक बार और बताते हैं कि जैसे मान लो ये 4 का मल्टीप्लाई हम इस 5 के साथ कर रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ इस 4 का मल्टीप्लाई इस 5 में किया और अनुपात 2:20 करके रख दिया, तो सवाल का जो उत्तर होगा वो गलत निकलेगा। क्यों? क्योंकि 5 के साथ अनुपात के माध्यम से ये 2 भी तो जुड़ा था। 5 ने अपने साथ इस अनुपात के माध्यम से 2 को जोड़ रखा था। लेकिन अगर आप सिर्फ इस 5 में गुणा करोगे तो फिर ये गलत उत्तर निकाल के देगा। तो अगर हमें किसी भी अनुपात में किसी संख्या का गुणा करना है तो सिर्फ केवल एक अनुपात में नहीं होता, उसके साथ बने हुए दूसरे अनुपात में भी गुणा होता है। तो इस 4 का गुणा हम इसके साथ भी कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर 5 का गुणा इस अनुपात में किया है तो इस 4 के साथ इस अनुपात के माध्यम से ये 3 जुड़ा हुआ है, तो इस 5 का गुणा इस 3 के साथ भी किया जाएगा। तो अब हमें समझ में आया कि सर अगर कोई अनुपात है, अगर हम उस अनुपात की किसी एक संख्या में अपनी तरफ से किसी संख्या का गुणा करना चाहते हैं तो वह गुणा सिर्फ एक अनुपात में नहीं होता है,
उस संख्या के साथ अनुपात के माध्यम से जो दूसरी संख्या रखी होती है उसमें भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब जाकर वह अनुपात बस मैक्सिमाइज हो जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, लेकिन उत्तर हमारा बदलता नहीं है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि सर अगर दो वेरिएबल दो जगह, मतलब एक वेरिएबल एक है लेकिन दो जगह रखा है, तो लेकिन इसकी वैल्यू तो बराबर होगी, वैल्यू बराबर होगी तो हमें मालूम है 4 का इधर गुणा 5 का इधर गुणा, और ये इस 4 का यहाँ सिर्फ यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर भी होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि अगर सिर्फ इसमें करेंगे तो उत्तर गलत आता है। वेरिएबल दो हैं यहाँ पर, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हम दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हम बात याद रखेंगे। तो एक तो ये हमारा नोट पॉइंट है, इसी का हम यहाँ पर अभी इस्तेमाल करेंगे। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। एक वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन, देखो यहाँ 2 बार लिख गया था तो मैंने इसको काट दिया, मैं अगर इसमें बीच में से हटाता तो यहाँ गैप हो जाता, तो एक ही बार उसको पढ़ना। एक वर्ष पहले लक्ष्मण के वेतन का गोपाल के वेतन से अनुपात 3:5 था। तो हम इस बात को पहले लिख लेंगे कि यहाँ पर लक्ष्मण के लिए हम L मानते हैं, गोपाल के लिए हम G मान लेते हैं कि लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात कितना है? 3:5 है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर 3:5, ये इनका वेतन है। अब हम सवाल आगे पढ़ते हैं। सवाल आगे बोल रहा है उनके व्यक्तिगत, देखो व्यक्तिगत का मतलब होता है अलग अलग, दोनों का अलग अलग, उनके व्यक्तिगत पिछले वर्ष के वेतन का वर्तमान वर्ष के वेतन से अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। मतलब इसने कहा है कि दोनों व्यक्तियों का, जैसे मान लो लक्ष्मण पहले नंबर पर है तो ये वाला अनुपात तो लक्ष्मण का है कि लक्ष्मण का जो आय है वो 2:3 के अनुपात में बढ़ रही है। मतलब अगर पिछले वर्ष 2 रुपए थी तो अब अगले वर्ष 3 रुपए हो जाएगी। और जो गोपाल है उसकी इनकम 4:5 के अनुपात में बढ़ रही है। अगर पिछले वर्ष 4 रुपए थी उसकी इनकम, तो इस वर्ष वर्तमान में उसकी 5 रुपए हो गई होगी। तो हम यहाँ से ये लक्ष्मण का इंडिविजुअल दिया है, यहाँ हम बोल सकते हैं ये है पिछली वर्ष, हमने सिर्फ ऐसे लिख दिया शॉर्टकट में, ये पिछला वर्ष है और ये है वर्तमान वर्ष। वर्तमान वर्ष, ये पिछला वर्ष, ये वर्तमान वर्ष। तो यहाँ पर भी 2 भागों में बटेगा। ये एक होगा पिछला वर्ष, पहला सवाल है तो इसलिए मैं हर एक चीज़ यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। ये सवाल सीख लेंगे, उसके बाद आने वाले हर सवाल बहुत आसान तरीके से हम कर देंगे। ये पिछला वर्ष और यहाँ पर वर्तमान वर्ष, ये वर्तमान वर्ष है, शॉर्टकट में लिख दिया है। तो इनका अनुपात जो है वो दे रखा है। अनुपात कितना है सर? ये जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण पहले नंबर का है तो लक्ष्मण का है 2:3। तो पिछले वर्ष अगर इसका 2 था तो वर्तमान में इसका 3 होगा, ये इसका अनुपात दे रखा है। और हम इसका गोपाल का कितना है? 4:5 के अनुपात में ये बढ़ रहा है, 4:5 के अनुपात में ये बढ़ रहा है। ये डायग्राम पूरा बन चुका है कि लक्ष्मण का इस रेशियो में बढ़ रहा है और इसका इस रेशियो में बढ़ रहा है। अब हम एक बात यहाँ ध्यान देंगे, जैसे ये एक नोट पॉइंट है ऐसे ही हम एक नोट पॉइंट और समझेंगे कि हम ये बात करें कि सर ये है पिछला वर्ष, ये है वर्तमान वर्ष, ये है पिछला वर्ष और ये है वर्तमान वर्ष। जब भी ऐसा कोई सवाल आता है तो हम ऐसे सवाल में करते क्या है कि ये जो है ये लक्ष्मण और गोपाल की आय का अनुपात है, ये कब का है, ये किस वर्ष की बात कर रहा है। तो ये हमेशा याद रखना कि जो पिछला वर्ष ये होता है, पिछला वर्ष, ये जो वर्ष है यही वर्ष में इसकी वैल्यू होती है। मतलब यहाँ पर भी ये जो होगा वह पिछला वर्ष। हमेशा ऐसा होता है कि जैसे मान लो, देखो मैं पहले बता दूं आपको कि जैसे मैं आपसे कहूँगा कि मेरे 2 दिन का अगर वेतन का अनुपात है, वह अनुपात, मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि मेरा जो वेतन है उसमें मैं 2 दिन का वेतन ले रहा हूँ, आज का और 1 दिन पहले का। और मैंने कहा कि भाई पिछले दिन की अपेक्षा आज मेरा जो वेतन है वह 2:3 के अनुपात में बढ़ा है और ऐसे ये बढ़ता जा रहा है।
जीवन भर ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अगर मैं आज की बात करता हूँ, तब अगर देखूंगा आज का और कल के वेतन का अनुपात, तब भी 2:3 है। अगर मैं 10 दिन बाद देखा, मान लीजिए कि 10 दिन बाद कोई दिन आया, उस दिन का और उससे एक दिन पहले का अगर मैं फिर अनुपात निकालूंगा, फिर भी 2:3 आएगा। इसका मतलब ये फिक्स है कि ये जो 2:3 जो बढ़ रहा है, ये हमेशा सेम ऐसे ही चलता रहेगा। पूरे किसी भी पॉइंट पर आप बात करो, 1 साल पहले बात करो, चाहे 2 साल बाद बात करो, या 5 साल पहले बात करो, कहीं पर भी बात करो, किसी भी ईयर की बात करो, जिस ईयर की बात करोगे उससे पहले ईयर का वेतन और उस साल का वेतन का अगर इंक्रीज वाला अनुपात निकालोगे, तो अनुपात यही 2:3 आएगा। अब हमने माना कि तुमने कहा कि सर गोपाल, ये लक्ष्मण और गोपाल की जो आय का अनुपात है वह 3:5 है। तो हम ये मान के चलते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि सर ये जो है, मान लो अपनी तरफ से कुछ भी, अभी हमने कहा कि सर ये सन 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की बात हो रही है कि सर सन 2000 में इन दोनों की आय का अनुपात 3:5 था। अब हम बात करें कि सर ये जो है, ये है पिछला वर्ष और ये वर्तमान वर्ष। तो हमने पता है कि सर ये तो हमेशा समान रहेगा, चाहे किसी भी साल की बात करो। जैसे हमने कहा कि सर बताओ कि 2025 की बात करें और इससे एक साल पहले 2024 की बात करें, तो इनमें इनकी जो आय का अनुपात होगा वो इसी अनुपात में बढ़ेगा, 2:3। अगर हम यहाँ ना बात करते, हम कहते हैं सर 2050 में जाते हैं हम, 2050 और इससे पहले 2049, इन दोनों ईयर में अगर इनकी इंडिविजुअल आय किस हिसाब से इंक्रीज होती है, तब अगर अनुपात देखेंगे तब भी ये 2:3 होगा। यही मैंने बात बताई थी कि अगर किसी का वेतन किसी फिक्स अनुपात में बढ़ रहा है, तो फिर वो जीवन भर उसी अनुपात में बढ़ता जाएगा। तो हमने माना कि सर मान लो कि सन 2000 में लक्ष्मण और गोपाल की जो इनकम का अनुपात है वह 3:5 है। अब हम बात करते हैं कि सर इसको भी ये 2000 माना है, तो हम मानते हैं कि ये 2000 की बात हो रही है, ये सन 2000 की बात हो रही है, तो सन 2001 में क्या अनुपात होगा फिर? अगर हम बात करें इस 2000 की और 2001 की, तो इसका जो वृद्धि होगी वो तो 2:3 में ही होनी है। अगर हम यहाँ पर कोई और भी साल लेते तो वो भी होता, लेकिन हम उससे उत्तर नहीं निकाल पाएंगे। हम इसी प्रकार से यहाँ पर हम सोचेंगे। हमने कहा कि सर ये 2000 की बात हो रही है, सन 2000 की, तो सर इसको हम मानते हैं 2000 और इससे एक साल आगे 2001 हम इसको मान लेते हैं, 2001 इसको मान लेते हैं। अब हम सवाल आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ से समझ सकते हैं कि सर ये जो है, ये कभी कभी क्या होता है कि ये ईयर दे देता है, ये वाली, ये जो मैंने अभी यहाँ माने हैं, आप इसको कुछ भी मान सकते हो। जैसे आप अगर मानना चाहो कि सर हम इसको 2025 मानना चाहते हैं, तो आप 2025 में इनकी आय का अनुपात दे दिया, तो इसको मान लेना, इसको 2025 मान लेना और 2026 इसको मान लेना। फिर अगर हम इसको 2030 मानना चाहते हैं, तो इसको 2030 और उसको 2031 मान लेना। इस तरह से हम ऐसे सवालों में इस तरह से मानते हैं। जो ये साल होती है वही साल ये पहले नंबर पर होती है, और उससे एक अगली साल ये होती है। अगर दिन की बात करेगा तो जिस दिन का हम ये अनुपात निकाल रहे हैं वही दिन ये वाला होता है, और उससे एक दिन आगे ये वाला दिन होता है। इसी तरह से ये देता है। अब हमारे पास ये अनुपात आ चुका है। अब अगर हम ध्यान दें यहाँ पर, तो हमें दिख रहा है कि सर सन 2000 में लक्ष्मण का वेतन कितना था? 3। और सन 2000 में, यही सन 2000 है, लक्ष्मण का वेतन कितना है? 2। तो सर ये 2000 में लक्ष्मण का वेतन 3 है और उसी ईयर में लक्ष्मण का वेतन यहाँ पर 2 है। तो सर अगर सेम ईयर है तो इनका वेतन बराबर होना चाहिए। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि सर यहाँ पर देखा जाए गोपाल का सन 2000 में वेतन कितना है? 5 है, और यहाँ पर सन 2000 में वेतन कितना है? 4। तो सर ये दोनों वेतन भी तो बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये भी 2000 का वेतन है और ये भी सन 2000 का वेतन है। तो सर ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक फिक्स साल में एक फिक्स उसका वेतन होगा। तो हम अब हमारे पास काम है दो। पहला काम, एक तो काम है इन दोनों संख्याओं को बराबर करना, दूसरा काम है इन दोनों संख्याओं को बराबर करना। इसका मतलब इन दोनों को बराबर करना है और इन दोनों को बराबर करना है, और बराबर कैसे करते हैं वो मैं जानता हूँ, वो मैंने आपको यहाँ पहले ही नियम बता दिया है। तो हम
जब भी ऐसा आता है तो हमारे पास दो पेयर बने, एक पेयर बना 5 और 4 का, इसको बराबर करना है, दूसरा पेयर बना 3 और 2 का, इसको बराबर करना है। अब मैं बताऊंगा कि सबसे पहले किसको बराबर करें। हम हमेशा उस पेयर को पहले बराबर करेंगे जो पेयर बड़ा होता है, जिसमें बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं। तो हमें मालूम है सर 3 और 2 की अपेक्षा ये 5 और 4 बड़ा है, तो पहले इसको बराबर कर लेते हैं। तो सर अगर हमें 5 और 4 को बराबर करना होगा तो इस 4 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और इस 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा। ये आराम से बराबर हो गया। अब बराबर हो चुका है, लेकिन ध्यान से देखो, ये जो 5 है, ये जो 5 है वो इस अनुपात से इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस 4 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं होगा, इसमें भी करना पड़ेगा। ये तो हो गया ऊपर, ठीक। अब हम बात करते हैं, सर इस 5 का गुणा अगर तुम इसके साथ कर रहे हो तो सर इस 4 के साथ इस अनुपात से ये जुड़ा हुआ है, तो सर यहाँ पर भी हम 5 का गुणा कर देंगे। इतना काम हो गया सर, ये बराबर हो चुका है। और यहाँ हमें करना पड़ा गुणा, क्यों? क्योंकि ये अनुपात इसके साथ जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर हमें करना पड़ा, क्यों? क्योंकि इस अनुपात के साथ ये 3 इस 5 से जुड़ा हुआ था, तो ये हमने कर दिया। अब हमारा काम है सर यहाँ की वैल्यू को बराबर करना। तो सर यहाँ तो 4 तिया 12 बन चुका है, यहाँ 4 तिया 12 बन चुका है, तो यहाँ पर भी 12 बना दो। तो यहाँ 12 बनेगा कैसे? यहाँ 12 बनेगा 6 का गुणा करके, तो ये 12 हो गया। तो लेकिन हम जानते हैं कि सर 6 का गुणा सिर्फ 2 में नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के साथ ये 3 इस अनुपात से बंधा हुआ है, तो 6 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। बस अब ये हो चुका है पूरा सिस्टम। अब इस सवाल में एक बात बोल रहा है कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनका कुल वेतन 4300 रुपये है, वर्तमान साल की बात कर रहा है, तो वर्तमान की बात कर रहा है, ये गया वर्तमान, ये वाला इस वर्तमान ईयर की बात कर रहा है। वर्तमान में उन दोनों की अगर आय जोड़ दी जाए तो जोड़कर आय हो कितनी रही है? 4300 रुपये हो रही है। तो हम निकालते हैं कितनी हो रही है। तो हम अगर वर्तमान में देखेंगे तो 6 तिया 18, यहाँ से तो निकल के आएगी 18, और यहाँ कितनी है? 5 25, यहाँ निकल के आएगी 25। अगर हम वर्तमान में इन दोनों की आय को जोड़ें तो हमारे अनुसार कितना आ रहा है? 25 और 18 जोड़ेंगे तो आएगा 43। हमारे अनुसार हमने लक्ष्मण और गोपाल की वर्तमान में आयु को जोड़ा तो हमारे अनुसार निकला 43, लेकिन सवाल में कितना दे रखा है कि भाई 4300 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सर ये जो 43 है ना, इसकी वैल्यू 4300 होगी, ये 4300 होगी। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकलेगा कितना? 100 गुना है, ये होगा 100 गुना। अब क्या पूछा है? पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन क्या होगा। लक्ष्मण कहाँ पर है? लक्ष्मण है ये। और इसका क्या पूछा है? वर्तमान वेतन। वर्तमान वेतन ये है, यहाँ से निकलेगा 6 तिया 18, मतलब 18 की वैल्यू पूछी है। भाई लक्ष्मण का वर्तमान वेतन 18 है और गोपाल का वर्तमान वेतन 25 है। अगर पिछले वर्ष का वेतन की बात करता तो गोपाल का 5 का 20 होता और इसका 6 दूनी 12 होता। हमें पूछा है लक्ष्मण का वर्तमान वेतन, तो इस 18 की वैल्यू हम निकाल देंगे। सर 100 गुना है ये, तो यहाँ पर भी 100 गुना कर देंगे, तो 18 पर 2 जीरो आ जाएंगे, इसका मतलब आंसर आएगा 1800। तो ये जो सवाल है, इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये किस तरह से किया है सवाल। सवाल बहुत आसान होता है, हमेशा दो व्यक्तियों की आय का अनुपात देगा, किसी वर्ष तो देगा, या तो किसी पर्टिकुलर वर्ष की बात करेगा या फिर किसी दिन की बात करेगा, फिर वो देगा कि इनका व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष का अनुपात देगा। तो वो हम इसी तरह से रखेंगे। हमेशा ये याद रहे कि जिस साल की बात हम यहाँ करते हैं, जिस साल की बात हम यहाँ करते हैं वही साल ये वाला होता है और उससे एक अगला ये होता है। जिस साल की हम बात यहाँ करेंगे वही साल यहाँ होता है और उससे एक अगला यहाँ होता है। ये बात अंडरस्टूड होती है। किसी किसी सवाल में तो ये सिर्फ ऐसे लिखता है और बोलता है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष, और किसी किसी सवाल में वर्ष देता है कि 2020 में इनका आय का अनुपात ये है और 2019 और 20 में इनकी इंडिविजुअल आय का अनुपात क्रमशः इतना और इतना है। तो कभी कभी तो वो दे देता है, तो वो तो बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं देता, तब हमें ऐसे ही मानकर चलना है।
उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको एक बार और देख लो आप वीडियो को। तो चलिए आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में ऐसे ही सवाल बैक टू बैक हम अभी यहाँ पर लेकर आएंगे, तब उन सवालों को करेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2020 में ए और बी की आय का अनुपात 5:4 था। देखो इस सवाल में देखो सीधा सीधा ईयर दिया है। मैंने अभी कहा था कि किसी किसी में ईयर दे देता है और किसी किसी में नहीं देता है, तो इसमें दिया है तो ये थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 3/2/2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो हम इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे कि सर यहाँ लिखेंगे ए और थोड़ा सा इधर लिखते हैं ताकि सवाल हम बना सकें। यहाँ पर यहाँ लिखेंगे ये ए है और यहाँ पर ये बी है। हम बात करते हैं सर ये 2020 की बात कर रहा है, तो यहाँ लिख देंगे सर 2020 में है क्या, इनका अनुपात है 5:4। जो इनकी आय का अनुपात है वो है 5:4, लिख लिया हमने। इसके बाद हम अगर बात करेंगे सर इनकी व्यक्तिगत आय भी दी है। 2020 और 2021 की अगर इनकी व्यक्तिगत आय देखी जाए तो इनकी व्यक्तिगत आय का क्रमशः अनुपात 4:5 और 2:3 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सर इनकी जो व्यक्तिगत आय है वह कितनी है। एक तो है ये 4:5, 4:5 और दूसरे की है, चलो यहाँ से करते हैं, दूसरे वाले का कितना दिया है व्यक्तिगत आय अगर बात करें तो वो है 2:3, 2:3 ये इनकी व्यक्तिगत आय दी है। अब ये आय कब की है, ये जो है ना ये 2020 की है, ये 2021 की है। ये 2020 की है, ये 2021 की है। अच्छा एक काम करते हैं यहाँ लिख देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं कि कौन सी 2020 की। ये है 2020 की और ये है 2021 की। ये 2020 की है और ये 2021 की है। ये आ गया तो हमें समझ में आ गया। सर देखो जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था वही स्ट्रक्चर बना। जो साल ये है सर वही साल यहाँ पहले नंबर पर होती है और उससे एक अगली यहाँ होती है। जो साल यहाँ पर है वही साल ये पहले नंबर पर होती है और उससे एक अगली ये होती है। हमेशा ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है। अब हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि सन 2020 में अगर ए की आय देखी जाए तो यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, तो सर ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए क्योंकि ये 2020 की आय है और वो भी ए की आय है। सेम उसी प्रकार से बी की 2020 में आय यहाँ 4 है और यहाँ पर 2 है, तो सर ये भी दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें पहले इनको बराबर करना है क्योंकि मैंने कहा था बड़ी वाली संख्याओं को पहले बराबर करते हैं। इन दोनों को हम पहले बराबर करेंगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम जानते हैं कि सर इन दोनों को अगर बराबर करना है तो ऊपर वाले में करना पड़ेगा 4 का गुणा और इस 4 के साथ करना पड़ेगा इस 5 का गुणा। इस 4 के साथ गुणा करना पड़ेगा 5 का। सो जैसे हमने गुणा किया तो 4×5 = 20 और यहाँ पर भी 4×5 = 20 बन गया। लेकिन अभी ये अनबैलेंस हो गया, अब इसको बैलेंस करना है। 4 का गुणा अगर इस वाले 5 से कर रहे हो तो सर इस 5 के साथ इस अनुपात के माध्यम से ये 4 जुड़ा हुआ है, तो इस 4 का गुणा फिर यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा। अगर 5 का गुणा इस 4 में कर रहे हो तो इस 4 के साथ इस अनुपात के माध्यम से ये 5 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें गुणा करना पड़ेगा। ये भी बैलेंस हो गया। अब हमें ये इन दोनों को बराबर और करना है। सर यहाँ पर बन चुका है 4 चौक 16, यहाँ अगर 16 बन गया है तो सर इसको भी हमें 16 बनाना है। तो 16 कैसे बनाएंगे, यहाँ गुणा करना पड़ेगा 8 का, तब ये 16 बन पाएगा। अगर 8 का गुणा इस वाले अनुपात के साथ कर रहे हो तो हमें मालूम है कि सर इससे ये 3 जुड़ा हुआ है इस अनुपात के माध्यम से, तो 8 का गुणा फिर हम यहाँ पर भी कर देंगे। अब ये सब बैलेंस हो चुके हैं। अब इसने जो बोला है वैसा हम करते हैं। ये कह रहा है कि 2021 में ए और बी की कुल आय 70,56,00 है। तो 2021 की बात कर रहा है। 2021 की बात करते हैं तो ये मतलब यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ की आय निकालो और यहाँ की आय निकालो और उसका योगफल इसने दे रखा है, इतना है। हम यहाँ निकाल देंगे, यहाँ से निकलेगी 55-25 और यहाँ से निकलेगी 8×3 = 24। इन दोनों का अगर योगफल करते हैं तो योगफल आता है 49 निकल के आ रहा है।
हमारे अनुसार योगफल निकला 49 और सवाल में कितना दिया है 70, 56, 00। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू सामने लिख देंगे कि सर ये जो है ना इसका मान है 70, 56, 00। ये जो 49 से ये कट जाती है संख्या, ये कटती है, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो ये 144 बार कटेगा, 144 और ये 00। 1 यूनिट का मान इतना आएगा। एक काम करना, आप इसका इसमें भाग लगाना और चेक करना कि क्या इतना आ रहा है। मैंने इसको डायरेक्ट कैसे लिख दिया, क्योंकि मैंने अभी इस सवाल को सॉल्व एक बार किया था, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको रख दिया, क्योंकि ये 49 से ये कट रहा है कितनी बार 144 बार, ये 2 जीरो पीछे आ गए। अब इसने पूछा है कि सन 2021 में बी की आय ज्ञात करो। तो सर बी तो ये है और इसकी इनकम 2021 में बतानी। 2021 में इसकी इनकम है कितनी 24। इसका मतलब सर 24 यूनिट का मान बताना है। तो हम यहाँ 24 यूनिट रखते हैं, 144, 00 मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 24 का, तो 2 जीरो आएंगे, 4 चौक 16, मतलब लास्ट में 600 आएगा। लास्ट में 600 तो सर यही आ रहा है, देखो यही आ रहा है, और तो कहीं आ रही ना, मतलब 2 जीरो ये आएंगे और 4 चौक 16, मतलब लास्ट में 600 आएगा। तो इस सवाल का ये जो जवाब होगा वो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये इस सवाल का सही उत्तर होगा। हमने पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं किया, बस अंदाजा लगा लिया कि सर इसका गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे और फिर 6 आएगा, तो मतलब 600 आएगा। तो ये आंसर हो गया। अब हम सवाल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। अब हम डायरेक्ट यहाँ से करते हैं कि सर ये जो ए है और बी है, इनकी आय का अनुपात कितना है, ये है 4 और ये है 3, 4:3 है। और इनकी जो इंडिविजुअल आय है, इंडिविजुअल वो 3, 4 और 5, 6 है। इसका मतलब इनकी इंडिविजुअल की आय की बात करें तो 3, 4 और यहाँ अगर बात करें तो ये 5 और 6 है। हमें मालूम है कि इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा और इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। पहले हम उसको करते हैं जो बड़ा है, तो हमें यहाँ पर यही, चलो यही देखते हैं, यहाँ बड़ा है तो इसको कर लेते हैं पहले। तो हम जानते हैं कि सर इन दोनों को बराबर करना है तो 5 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा और 3 का गुणा यहाँ करना पड़ेगा, ये इनका अनुपात है। अब अगर 5 का गुणा यहाँ किया है तो 5 का हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा, और अगर 3 का गुणा इसके साथ किया है तो 3 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब हम इन दोनों को बराबर करना है। हमें मालूम है ये कितना हुआ, यहाँ हुआ, ये यहाँ हुआ है कि 5 का 20, ये 20 है, यहाँ पर भी 20 बनाना है, तो 20 तो बन नहीं सकता, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको बना सकते हैं 5 का 20, 20 60 बना सकते हैं, 60 बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बराबर करना है तो 60 बनाना पड़ेगा, इसको भी 60, इसको भी 60। तो 60 बनाने के लिए 20 है, यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, 3 का गुणा यहाँ किया है और यहाँ पर करना पड़ेगा 20 का गुणा। तो 5 तिया 15 और 15 चौक 60 हो गया, और 20 तिया 60, ये 60 60 हो गया है। लेकिन अब ध्यान से देखना कि अगर तुमने इस 3 का गुणा इस 4 के साथ किया है तो इस 4 के साथ इस अनुपात के माध्यम से ये जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो इस वाले 3 का गुणा और यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर 3 का गुणा हो गया है तो सर यहाँ पर फिर अनबैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, फिर इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो फिर इस 3 का गुणा ऊपर गया है तो यहाँ पर भी हम इस 3 का गुणा कर देंगे। अब हमें ध्यान देना है कि सर इसके साथ अगर तुमने 5 के साथ गुणा कर दिया तो फिर ये वाला अनबैलेंस हो जाएगा, इसको बैलेंस बनाना है तो फिर 3 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब अगर देखा जाए तो बस ये अनबैलेंस बचा है और बाकी सब बैलेंस हो चुका है। तो 3 के साथ अगर इस 20 का गुणा कर रहे हैं तो 20 का गुणा हम यहाँ पर भी कर देंगे। अब हम देखें तो पूरा बैलेंस बन चुका है, पूरा का पूरा यहाँ बैलेंस हो चुका है, सब कुछ हो गया। अब इसने क्या बोला है, पहले हम सवाल पढ़ते हैं कि यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय इतनी है, वर्तमान वर्ष, तो ये पिछले वर्ष और ये वर्तमान वर्ष, मतलब यहाँ की आय का टोटल दे रखा है, इन दोनों की यहाँ की आय का टोटल दे रखा है। तो 20 चौक 80, यहाँ से तो निकलेगी 80, 3 त्रिका 9 और 9 छिक्के 54, यहाँ से निकला 54। तो हमारे अनुसार अगर हम इनकी आय जोड़ें तो हमारे अनुसार कितना निकला 4, और 8 और 5, ये तो 4 हो गया, और 8 और 5 13 होता है, तो 134 निकल के आया हमारे अनुसार इन दोनों की आय का योगफल। लेकिन सवाल में कितना दिया है
8.04 लाख। इसका मतलब है 8.04, इसमें भाग लगेगा 134 का, तो 1 यूनिट का मान निकलेगा। हमें पूछा क्या है, ये पूछा है कि पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी। तो पिछले वर्ष बी की आय मतलब बी की आय वो भी पिछले वर्ष, तो मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है ये वाली। ये आगे की वर्ष है, ये पिछली वर्ष है, तो 3×9 और 9×5 45 की वैल्यू पूछा है, तो हम डायरेक्ट 45 की वैल्यू निकालेंगे। 45 की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा 8.04 और बट्टी में आ जाएगा ये 134 और गुणा कर देंगे 45 का। बस अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इनमें से कोई एक उत्तर आएगा। तो हम इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे लिए हम छोड़ दे रहे हैं। इसको सॉल्व करो कि इसको सॉल्व करने के बाद इन चार में से कोई एक उत्तर आएगा और इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देख लेना इनमें से कौन सा उत्तर आएगा। तो ये तुम्हारे लिए काम है कि बस ये छोटा सा भाग करना है। वैसे मुझे उम्मीद है कि सर ये ऑप्शन आएगा ए, लेकिन फिर भी आप इसको सॉल्व करना और ये चेक करना कि आंसर कितना आ रहा है। तो चलिए आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद एक सवाल और है, हम उसको भी करते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इस अंतिम सवाल को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः 3:4 और 5:6 था। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख रुपए है, तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योगफल ज्ञात करना है। तो चलो हम सवाल सॉल्व करते हैं। ए और बी दो हैं, यहाँ से करते हैं। ये है ए और ये दूसरा है बी। इनकी आय का अनुपात है 4:3 और इनकी जो व्यक्तिगत आय का अनुपात है वो कितना है, ये 3:4 है और ये वाला 5:6 है। ये पिछले वर्ष और इसको वर्तमान बोलेंगे, ये पिछले वर्ष। तो ये दोनों सेम ईयर होते हैं, इससे अगला ये ईयर होता है। तो अगर हम बात करें, इसने बोला है पिछले वर्ष और अगले वर्ष, तो ये होगा पिछले वर्ष, ये होगा पिछला वर्ष, ये होगा अगला वर्ष, ये होगा पिछला वर्ष, तो ये होगा अगला वर्ष। और ये हम जानते हैं ये पिछला वर्ष, ये वाला जो वर्ष होता है वही वाला ये वर्ष होता है। अगर हमें ये डेटा पता चल गया तो अब हमारे पास काम है सिर्फ इनको बैलेंस करना। हमें मालूम है सर इन दोनों को बैलेंस करना होगा और इन दोनों को भी बैलेंस करना होगा। तो बैलेंस करने के लिए होता क्या है, पहले इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा 5 का और यहाँ गुणा करना पड़ेगा 3 का। 3 का अगर यहाँ किया है तो हमें 3 का गुणा यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 5 का अगर यहाँ किया है तो 5 का गुणा हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा 5 का। तो ये बैलेंस हो चुके हैं, ये बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर करने के लिए पता है 5 का 20 बन रहा है, ये 20 है और ये 3 है। तो सर 20 और 3 का लासा होता है 60, तो इसको 60 बनाना पड़ेगा। तो 60 बनाने के लिए इधर 20 है, यहाँ 3 का एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ेगा और यहाँ हमें 20 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये 60 बना, ये भी 60 बना। लेकिन ये 3 का गुणा अगर इस 4 के साथ किया है तो इसके साथ ये जुड़ा है, तो 3 का गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। अगर यहाँ गुणा हुआ है तो फिर यहाँ पर भी 3 का गुणा होगा, यहाँ हुआ है तो फिर यहाँ पर भी 3 का गुणा हो जाएगा, ये सब जगह 3 का गुणा हो जाएगा। अब देखा जाए तो ये 60, ये भी 60, ये 5 या 15, 15 45 बना, तो 3 का 9, 9 पन्ना 45, ये भी अब बैलेंस हो चुका है। अब इस सवाल में इसने बोला है कि यदि वर्तमान वर्ष में उनकी कुल आय, मतलब वर्तमान में उनकी कुल आय दी है, वर्तमान ये होगी, ये वाली, मतलब ये पिछली है और ये अगली है, अगली वाली को वर्तमान बोला है। यहाँ पर अच्छा ये हमने बैलेंस नहीं किया है अभी, ये बचा है, इसको बैलेंस करने में यहाँ 20 का गुणा किया है तो 20 का गुणा यहाँ पर भी होगा, ये हो चुका है बैलेंस। अब हम वर्तमान में दोनों की आय का योगफल निकाल लेंगे, ये वाला है और ये वाला है। हमें अपने अनुसार निकालना है कितना आ रहा है। 20 चौक 80, तो ये तो 80 आएगा। 3 का 9 और 9 पंजे और 9 छक्के 54, ये आ जाएगा 54। तो अगर हम इनका योगफल निकालें, ये बिल्कुल देखो इससे पहले वाला जो सवाल था
उसका भी अनुपात बिल्कुल ऐसा ही था। तो देखा होगा कि सिर्फ ऐसे ही हमें वो करना था और ऐसे ही हमें ये करना है। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 8 और 5 होता है 13। तो ये 134 निकल के आया। हमारे अनुसार तो इनका योगफल 134 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है? सवाल में दिया है 24.12। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 24.12, ये लाख है। तो हम लाख में ही हम लेकर चलेंगे। अभी इसने सवाल में पूछा क्या है, देखो जो पूछा है वो थोड़ा अलग है। ये कह रहा है पिछले वर्ष में एक ही आय, मतलब पिछले वर्ष में एक ही आय, एक ही आय यहाँ से ये वाली लेनी है, पिछले वर्ष में एक ही आय। तो ये है पिछले वर्ष में एक ही आय, 20 दिया 60 है, 60 और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योगफल। तो वर्तमान वर्ष ये बी की आय होगी, ये वर्तमान वर्ष। 3 का 9 और 9 छके 54, मतलब ये 54 है। 54 और 60 जोड़ देंगे तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 4 और 5 और 6 11, मतलब 114 की वैल्यू निकालनी है। 134 की वैल्यू इतनी है तो 114 की निकालनी है, डायरेक्ट निकालेंगे। ये 24.12 बट्टे में आ जाएगा 134 और गुणा कर देंगे 114 का गुणा। इसको सॉल्व करेंगे तो लाख में उत्तर आएगा और वो लाख में ही आ रहा है। तो इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं। 7 से देखो काट देंगे, 7 से ही कटेगा जरूर, 7 से ही काटेंगे तो 7 1 7 बचा 4, ये 7 से नहीं कट रहा है तो इसको काट देंगे। 2 से काट सकते हैं हम इसको, 2 से, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 2 से इसको भी काट देंगे, 6 और बचा 7, 67। ये 67 से कटेगा, कुछ पॉइंट में वैल्यूज आएगी। तो एक काम करिए, इसका इसमें लगाइए भाग और इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इन 4 उत्तरों में से कोई एक उत्तर होगा इस सवाल का जवाब। नीचे भी ऊपर अगर देखें पॉइंट वाला तो 7 दूनी 14, ऊपर आएगा 4 और नीचे वो 2 जीरो आएंगे 4। तो 6 में वो 7 में किसका गुणा करेंगे? 4 आएगा, 8 7 56, 7 दूनी 14, 7 7 49, ये आएगा आंसर। देखो देखो अंदाजा भी लग जाएगा, हमें मल्टीप्लाई नहीं किया हमने। देखो देखा कि सर 7 का गुणा अगर इस 2 के साथ करेंगे तो ऊपर 4 आएगा, 7 दूनी 14 मतलब 4 आएगा, ऊपर आना है 4। और हम 67 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? पीछे यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा। 7 में कितने का गुणा करें कि इकाई का अंक 4 आ जाए? तो हमें पता है कि 7 में 2 का करेंगे तो 14 बनेगा, मतलब 4 यहाँ से आएगा, 7 7 49, यहाँ से 9 हो जाएगा, 7 8 56, यहाँ से 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ना ये आंसर होगा ये। तो देखो ये जो सवाल है, जरूरी नहीं है कि हमें कैलकुलेशन इसकी पूरी ही करनी है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ से थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लिया, अंदाजा लगा लिया और अंदाजे से ये सवाल का जवाब हो गया 20.52 लाख रुपए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 29/1/2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह का सवाल जो होगा वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आज के बाद भविष्य में अगर ऐसा सवाल आएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको डायरेक्ट ही बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपको अगली टाइप में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।